हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 4 से ये हमारा स्ट्रैटेजिक फार्मूलेशंस है, नया टॉपिक। इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, मोड्स एंड प्रोसेस पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इनका पहला वीडियो भी देखना, आपको यूनिट 4 समझ में आएगा। और आने वाला और एक पार्ट होगा इनका, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग प्रॉपर डायरेक्शन टू अ फॉर्म। स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन एक प्रोसेस है किसी भी फॉर्म को सही डायरेक्शंस देना। इट सीक्स टू सेट द लॉन्ग टर्म गोल्स दैट हेल्प अ फॉर्म एक्सप्लॉइट इट्स स्ट्रेंथ फुल्ली एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ये लॉन्ग टर्म्स के लिए जो भी गोल सेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस जो है उस लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने में ये हेल्प करता है, और उसके जो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आइडेंटिफाई करने में ये स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस एक ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बड़ा हेल्प करता है। दैट आर प्रेजेंट्स इन द एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज़, अपना स्ट्रेंथ दिखता है, उसे आइडेंटिफाई करने में और लॉन्ग टर्म्स गोल सेट करने में ये स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस हेल्प करता है। टू अचीव दिस, इसे अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, ये फॉर्म सीक्स टू फाइंड आउट व्हाट इट कैन डू बेस्ट। एक फॉर्म्स ये देखता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए क्या सही किया जाए, सही क्या किया जाए कि हम अपना टारगेट्स को अचीव कर सके। यही इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। वंस द स्ट्रेंथ्स आर नोन, जब एक बार अपने स्ट्रेंथ्स को जान जाता है, अपॉर्चुनिटीज टू बी एक्सप्लॉइटेड आर आइडेंटिफाइड, तब अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड होने में एक्सप्लॉइट हो सकता है, आइडेंटिफाई करने में एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस। अगर आपको एग्ज़ाम में इनके मीनिंग या डेफिनेशंस कुछ भी पूछ लेता है, ये आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। मोड्स ऑफ स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस, इनके टोटल 3 मोड्स हैं। पहला है एंटरप्रेन्योरियल मोड। स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाय वन पावरफुल इंडिविजुअल। जो स्ट्रैटेजी है वो फॉर्मुलेटेड किया जाता है किसी भी एक पावरफुल इंडिविजुअल्स के द्वारा। द फोकस इज ऑन अपॉर्चुनिटीज रैदर देन आ प्रॉब्लम्स। इसका मेन किसी जो फोकस रहता है, किसी भी प्रॉब्लम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। स्ट्रैटेजी इज गाइडेड बाय द फाउंडर्स ऑन विजन्स ऑफ डायरेक्शंस। स्ट्रैटेजी जो है गाइड किया जाता है फाउंडर्स के द्वारा, और इससे ऑन किया जाता है उसकी विजन्स के डायरेक्शंस को, कि कैसे अपनी कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशंस का विज़न को कंप्लीट किया जाए, अचीव किया जाए। नंबर 2 है एडेप्टिव मोड। दिस स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिएक्टिव सॉल्यूशंस to existing problems rather than a proactive search for new opportunities। ये स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस मोड्स जो है कैरेक्टराइज्ड किया गया है रिएक्टिव सॉल्यूशंस के द्वारा, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होता है, एक प्रोएक्टिव सर्च और न्यू अपॉर्चुनिटीज से। नंबर 3 और लास्ट है प्लानिंग मोड। एनालिस्ट assume main responsibility for strategy formulations। जो एनालिस्ट है वो एज्यूम्स करता है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस के लिए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है उसमें दोनों इंक्लूड्स होता है, प्रोएक्टिव सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो प्रोएक्टिव सर्च होता है वो नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड दी रिएक्टिव सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स,
और जो रिएक्टिव सॉल्यूशन है वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए होता है। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, नंबर 1 है डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर विजन्स होता है तो साथ ही साथ मिशन भी होता है। पहला मिशन होता है, फिर विजन होता है। तो इनके कुछ पॉइंट्स लिखा है हमने। पहला है विजन स्पेसिफाइज व्हाट डायरेक्शन और पैथ टू फॉलो। किसी भी विजन्स जो है वो स्पेसिफाइज होता है और उसका क्या डायरेक्शन से क्या पाथ है उसे फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफाई व्हाट प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज एंड कस्टमर पॉलिसीज टू फॉलो। और स्पेसिफाई ये करना है कि क्या प्रोडक्ट्स, क्या मार्केट्स और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, हमें अपने कस्टमर्स की पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए पॉलिसीज़ को। नंबर 3 है क्लियर विजन हेल्प्स टू प्रोवाइड अ मोटिवेट एंड स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और जो क्लियर विजन्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का वो हेल्प्स करता है प्रोवाइड करने में मोटिवेट और स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। विजन स्पेसिफाई मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। और जो विजन से स्पेसिफाई मैनेजमेंट जो है वो एस्पायरेशंस करता है किसी भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में। सेकंड नंबर है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर आउटकम ऑफ मिशन एंड विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है वो आउटकम्स करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन और विजन्स को। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स, रिजल्ट एंड ग्रोथ दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। और जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंस करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, जैसे टारगेट्स और जो रिजल्ट्स और ग्रोथ्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस उसी को अचीव करना चाहता है, जिससे अचीव करना चाहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, a strategy to achieve the objectives and vision. A company can achieve its mission and objectives when all the components of a company work together. कोई भी कंपनी अपनी मिशंस और विजन्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकता है जब उसके सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर कंपनी का काम को करे, तब वो इजीली कोई भी मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है कोई भी कंपनी। इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजी। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशंस एंड एग्जीक्यूशन इज एन ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशंस और जो इम्प्लीमेंटेशंस जो है और एग्जीक्यूशंस जो है किसी भी ऑपरेशंस का वो ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेड एक्टिविटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। दिस स्टेज इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम। ये स्टेज जो है मोस्ट डिमांडिंग और टाइम बेस्ड होता है। कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस। और ये कंज्यूमिंग पार्ट्स होता है किसी भी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी फार्मूलेशंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।